जय हिंद दोस्तों। भारत में एक और चर्चित बैंक दिवालिया हो गया, मतलब डूब गया। अब इसमें भी टर्म कंडीशन बहुत सारा लगाया गया है। अब पब्लिक का क्या होगा? जिनका पैसा इस बैंक में था वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि आरबीआई का गाइडलाइन है, कोई भी बैंक हो, चाहे कोई सरकारी बैंक हो, चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो बड़ा बैंक हो, चाहे स्मॉल बैंक हो, कोई भी बैंक हो जो आरबीआई के गाइडलाइन पर काम करता है, उसमें क्या है, वो बैंक दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपका 5 लाख रुपया ही सुरक्षित रहता है। 5 लाख रुपया का ही इंश्योरेंस कवर करता है आरबीआई। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए कि आपका वहाँ पे 10 लाख रुपया जमा है, 15 लाख रुपया जमा है, तो भी वह बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है, तो भी 5 लाख रुपया ही आपको क्लेम करने पे मिलेगा। लेकिन आपका वहाँ पे 2 लाख रुपया जमा है, 3 लाख रुपया जमा है, 4 लाख जमा है, मैक्सिमम 5 लाख रुपया तक जमा है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए, ये बताया गया है। तो ये सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई बैंक हो, सबके लिए सेम नियम लागू है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक ही क्यों ना हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि कौन सा बैंक में खाता खोले कि नहीं डूबे, कोई दिक्कत ना आए। तो आपको बता दूं कि कोई भी सरकारी बैंक है, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारे जो सरकारी बैंक है, जो बड़े सरकारी बैंक है, बैंक तो बहुत सारे सरकारी और भी है छोटे छोटे, लेकिन ये जो मैं नाम लिया हूँ ये बड़े सरकारी बैंक है। इन बैंकों की डूबने की दूर दूर तक कभी भी संभावना नहीं है। इसमें से कभी किसी का स्थिति थोड़ा बहुत खराब भी होता है तो एक दूसरे में मर्जर कर दिया जाता है, मतलब विलय कर दिया जाता है, ये आपने देखा भी होगा। लेकिन सरकार सरकारी बैंक को डूबने नहीं देती है, किसी भी परिस्थिति में सरकार सरकारी बैंक को डूबने नहीं देती, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक के, वो हो गया आपको HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, बड़े बैंक, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ये बैंक थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ाने भी लगता है तो इसको कोई ना कोई बैंक हायर कर लेता है, या फिर मदद कर देता है, या फिर अपने आप में मर्जर कर लेता है। तो बड़े पूंजी वाला बैंक होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो इसको डूबने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं रहता है। अगर ऐसा कोई संभावना होता भी है तो आपको 6 महीना, 1 साल, 2 साल पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि ये बैंक अचानक से नहीं डूब सकता है। लेकिन छोटे बैंक जो होते हैं, छोटे बैंक जो होते हैं, चाहे वो स्मॉल बैंक में हो गया, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो गया, चाहे मिडिल बैंक में हो गया, जो छोटे बैंक होते हैं उसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि कब क्या हो जाए। अभी आपने सुना होगा हाल ही में कि अभी 1-2 महीने पहले ही लगभग 4 बैंकों को रद्द कर दिया गया है, उसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा था, उनके नियमों का उल्लंघन कर रहा था। तो उसके बाद अभी हाल ही में एक बैंक दिवालिया हो गया। दिवालिया उसने अपने आप को घोषित करने वाला ही था कि आरबीआई ने उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया, क्योंकि वो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा था, आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा था। उस बैंक का नाम है द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यह महाराष्ट्र की बैंक है। तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ही नहीं अपने देश में बहुत सारे जगहों पर आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जिसे सहकारी बैंक कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, समझिए। तो इन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी बहुत सारे लोग तरह तरह का सवाल करते रहते हैं हमेशा कि ये कितना सुरक्षित है, कैसा है, कितना सिक्योर है, इसमें पैसा रखना चाहिए कि नहीं, खाता खोलना चाहिए कि नहीं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये क्षेत्रीय बैंक होते हैं, क्षेत्रीय स्टेट लेवल का बैंक होते हैं। होता क्या है कि इसमें सेम टू सेम जो बड़े बैंकों का गाइडलाइन होता है, जो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करता है, उसके लिए जो नियम होता है वही इन बैंकों के लिए भी नियम सेम टू सेम होता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादातर, अधिकतर कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करता है, और अधिकतर कोऑपरेटिव बैंक को समय समय पर आप देखते हो कि हर साल 4 हो, 5 हो, 10 हो, ऐसे का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, या फिर दिवालिया हो जाता है। तो कोई ना कोई कारण से ये कोऑपरेटिव बैंक आजकल ज़्यादा फेलियर हो रहा है। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जिस बैंक में कोऑपरेटिव लगा हुआ है, जैसे इसका नाम है द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसी तरह जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसमें कोऑपरेटिव लगा होता है, या फिर सहकारी बैंक लगा होता है, सरकारी नहीं, सहकारी लगा रहता है। तो इस चीज़ को समझिए कि एक क्षेत्रीय बैंक होता है, इसमें अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट खोल रहा है, चाहे करेंट अकाउंट खोल रहा है, चाहे एफडी कर रहा है, चाहे किसी प्रकार का प्लान ले रहा है, तो आपको बता दूं कि इसमें आप मैक्सिमम 5 लाख रुपये से ज़्यादा कभी भी ना रखें।
क्योंकि इसमें हमेशा सही में रिस्क रहता है, क्योंकि ये आरबीआई का अधिकतर सहकारी बैंक आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि क्षेत्रीय बैंक होती है और ज़्यादातर ये ग्रामीण एरिया में ही होता है या फिर छोटे शहरों में ही होता है। ये नहीं कह रहा कि कोऑपरेटिव बैंक खराब होता है, रिस्की होता है, ये भाग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पब्लिक के लिए अभी तो घातक साबित हो रहा है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है, सिर्फ इसी साल की बात बताऊं तो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक को या तो बैन किया गया, या लाइसेंस रद्द किया गया, या तो दिवालिया हो गया हुआ। तो ये सब बहुत ज़्यादातर महाराष्ट्र के ही मामले हैं। हालांकि सहकारी बैंक हर स्टेट में है, हालांकि कोऑपरेटिव बैंक हर स्टेट में है। तो आप समझ लीजिए कि किसी भी बैंक में आपको 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है। एक बात और समझ लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक में खाता क्यों खोलना चाहिए। अब देखिए, जो लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक इसलिए बनाए, जो किसान है, जो खेती करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, या फिर छोटा मोटा कोई काम करते हैं, तो वहाँ से लोन लेने में आसानी होती है। ग्रामीण एरिया के लोगों के लिए उनको छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंस के तहत वहाँ लोन मिल जाता है, जैसे 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, खेती के नाम पर, छोटा व्यवसाय के नाम पर, या फिर कभी ऑटो लेना है, चाहे कुछ काम करना है, तो उसके लिए छोटा छोटा लोन वहाँ पर मिल जाता है। तो इस चीज़ के लिए कोऑपरेटिव बैंक माना जाता है। लेकिन आप मोटा लेन देन करते हैं, वहाँ चाहेंगे कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इस चीज़ों में रिस्क है। 5 लाख रुपए तक सेविंग वहाँ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो ये रिस्क है। भले ही ये आरबीआई के गाइडलाइन पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी जो स्थिति देखा जा रहा है कोऑपरेटिव बैंकों का, जो सरकार और आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है, तो इसीलिए इसको अभी तो रिस्क में माना गया है। तो आप लोगों का भी अकाउंट, खाता, पैसा कुछ भी अगर द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में है या था, तो अभी पैसे मिलने वाले नहीं है। आप क्लेम करेंगे तो 5 लाख रुपया तक अगर होगा आपको, तो क्लेम के तहत पैसा मिल जाएगा। उससे ज़्यादा होगा तो ऊपर का पैसा भूल जाइए। दोस्तों, इसी तरह का कोई भी अपडेट आता है, कोई न्यूज़ आता है, कुछ आपके जो हक में होता है, आपके हित में होता है, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। या फिर बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, लोन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इस तरह का कुछ भी होता है, इस तरह कोई भी सवाल आप करते हैं इससे संबंधित, तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाता हूँ, आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आपको मन में कोई सवाल प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपने लाइक कर दिया है तो इसके लिए आभारी हूँ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल अगर नहीं कर रखे हैं तो। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।